दे देंगे। कोई माइकल हॉल पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल हॉल पैदा नहीं हुआ जो हमारे छात्रों युवाओं के बारे में बात। अभी पता चले। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया, गामछा भी खुल मुझे चले दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। इलेक्शन जो है वो भगवान के टाइम से ही चलता रहा है। बीजेपी ब्रह्मा जी का पार्टी। ब्रह्मा जी कमल पर बैठते थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप। जेडीयू जय धनुषधारी यूनाइटेड, धनुष से तीर चलता है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप। एलजेपी लंकापति जनशक्ति पार्टी, रावण पुष्पक विमान से चलता था। एलजेपी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। हम लोग कॉकरोच नहीं शेड है, हम लोग कॉकरोच नहीं शेड है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं। जो कॉकरोच इनके ऊपर लाठियां भांज रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनको तो इन्होंने 32 दिन बैठने दिया। और जो लोग शांति से बैठना चाहते हैं उनको डिटेन करके भाषा भी अंदर डाली। किसका कारण? नरेंद्र मोदी। और अब चप्पल जूता बरेली में नहीं छूट रहा है, अब चप्पल जूता दिल्ली में भी छूट रहा है। तो लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस भरपूर मात्रा में उनका साथ निभा रही है और जीप भर के लठ बजा रही है। पुलिस वालों ने इन्हें लाठियां दान में दे दी हैं और दान की लाठियां शायद कान से आवाज जरूर कर रही होंगी, और कान में अगर का हटा के गा लगा दो तो वहां से भी आवाज कर रही होंगी। ये कह रहे थे कि 20 तारीख को जो लठ बजाना बिल्कुल सही बजा, पर वो सही हो या ना हो गई। जो 21 तारीख ने लठ बजाया ना, या सकून बहुत तगड़ा। तो भाई साहब आप लोग कैसे में विश्वास, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो भाई अनभक्तों की देख सकते हैं किस तरह टंगरी घींच कर भाई इन्हें घींच कर भगाया गया है। यूजीसी का जो प्रोटेक्ट चला, ये लोग ये थे अकड़ दिखाने। भाई विश्वास न करेगा, वीडियो जब आगे देखिएगा ना बहुत मजा आएगा। भाई टंगरी घींच के इन लोगों को भगाया है, बिलीव नहीं कर सकते। पहले देखिए वीडियो, उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या के बच्चे हैं ना, जान दे देंगे, जान दे देंगे। कोई माइकल हॉल पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल हॉल पैदा नहीं हुआ। अच्छा, जो हमारे छात्रों युवाओं के बारे में बात करेगा। बैठ जाओ, रोल बैक करो, आरक्षण को आर्थिक के आधार पर करो और कुछ नहीं सुनना। अभी पता चले। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है पानी आ गया, टांगते हुए ले जा रहे हैं। मगर लाडले देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। भाई सुनो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रोटेस्ट चाहते हो या नहीं लंबा चले, चाहते हो या नहीं हम लोग यहाँ बराबर बैठे हैं। हम लोग कॉकरोच नहीं शेड है, हम लोग कॉकरोच नहीं शेड है। आपकी औकात बता रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बस हवा निकल गई। अबे घोचू, तू कॉकरेज नहीं है शेर है। समझ में आ गया तेरा औकात क्या था। भाई अनभक्त बहुत बिकता है लेकिन रहता कुछ नहीं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। किसका कारण? नरेंद्र मोदी। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पे डिटेन कर लिया भाई मुझे, के भाई को और तुम्हारे भाइयों को। जो कॉकरोच इनके ऊपर लाठियां भांज रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, उनको तो इन्होंने 32 दिन बैठने दिया। और जो लोग शांति से बैठना चाहते हैं उनको डिटेन करके भाषा भी अंदर। अब ऐसे से अनवक्त आते हैं ना, ये भाई लगता है कि पी के आए थे भाई, ये जान देने पर तुला था भाई, इन्हें कोई बचाओ भाई। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बेटी चोद के सारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाए। दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है और अब चप्पल जूता बरेली में नहीं छूट रहा है, अब चप्पल जूता दिल्ली में भी छूट रहा है। और दिल्ली पुलिस के साथ जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस भरपूर मात्रा में उनका साथ निभा रही है और जी भर के लठ बजा रही है। भाई साहब, ये भाई साहब चश्मे वाला बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में, आईनी अनभक्तों के बारे में बिल्कुल राइट बोल रहे हैं भाई। इनके बात से सहमत है तो आप प्लीज कमेंट करिए, इस वीडियो को हाइप करिए और अनभक्तों को दिखा दीजिए। लोग ये कहते थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो बजा दिया। फिर 21 तारीख ने लठ पुलिस और रो पीट रहे हैं। और जो ये कह रहे थे कि 20 तारीख को जो लठ बजाना बिल्कुल सही बजा, पर वो सही हो या ना हो भाई, जो 21 तारीख ने लठ बजाया ना, यहाँ सुकून मिला, बहुत तगड़ा सुकून मिला है। जो छोटी छोटी बच्चियों को लाठीचार्ज हो रहे थे, छोटी छोटी लड़कियों को मारे जा रहे थे, मजे ले रहे थे, मजाक बना रहे थे ना, अब तुम्हारा मजाक बना दिया। इसीलिए कहते हैं भाई, जो कर्मा होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। एक ना एक दिन घूम घाम का थारे गिल जरूर आओगी, समझ गए ना। भाई साहब, ये बन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो 21 तारीख को जो लठ बजा है ना भाई, मजा आ गया भाई। जब अनभक्तों की लठ बजती है ना, दिल में सुकून मिलता है, दिल में। रिजर्वेशन हटाने के नाम पर जो जंतर मंतर पर अशांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, उसने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत में अभी भी जातिवादी मानसिकता वाले लोग जीवित हैं और उन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता का जंतर मंतर पर कैसा प्रदर्शन किया है, ये आप लोग खुद देख लो। कुआं हमारे बाप का है, हम नहीं पीने देंगे। तुम जाओ अपने बाप से खुदवा और पियो। उनको जब से आरक्षण मिला है तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बन पाए, तो अब क्या बनेंगे? सर, चंद्रशेखर जैसे नेता हमारे सामने आए और हमारे सामने इस चीज का विरोध करे, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि भैया स्वर्ण समाज क्या चीज होती है। ये लोग जय भीम का नारा लगा रखता है। भाई साहब, जय भीम के अलावा थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो। इन लोगों की जातियों से भी चंद्रशेखर रावण की तरह बड़े बड़े नेता आते होंगे, पर चंद्रशेखर रावण का सिर्फ इसलिए विरोध किया जाना कि वो दलित जाति से आते हैं और ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन हटाने के लिए हो रहा है। ये बात कहां तक सही है? आपने कभी भारत में नहीं देखा होगा कि किसी ऊंची जाति से आने वाले नेता का सिर्फ उसकी जाति की वजह से विरोध हो रहा हो। इन लोगों को जय भीम के नारे से दिक्कत है, पर कभी आपने नहीं देखा होगा कि दलित या ओबीसी या एसटी समाज से आने वाले लोग इनकी जातियों के महापुरुषों के नाम पर जब नारे लग रहे होते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप जी का, उनकी जाति को लेकर कभी सिर्फ उनका विरोध नहीं किया जाता होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने शायद ठीक ही कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये लोग जातिवाद फैलाकर जंतर मंतर पर अपने अशिक्षित होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जातिवादी मत बनिए और इन लोगों से बचकर रहिए। अब सच में पहले सुनते थे, बाकी सच में जान गए भाई। इन लोगों के जी रवैया है, इन्हें देखकर सच में लगता है भाई कि इन लोग बाबा साहेब से बिल्कुल जलते हैं। जितने स्वर्ण समाज से हैं भाई, बाबा साहेब को देखना नहीं चाहते हैं। और इनको लिए देख सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण जी के बारे में क्या बोल रहे हैं इन लोग भाई। इन लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं कि कुआं मेरा बाप के है, नहीं पीने देंगे। तो इन लोगों के समझ सकते हैं कि कैसा औकात है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। मोदी जी, हमने चाय पीऊ की मर जाऊ। 3 दिन पहले लगा गए 45 रुपए चीनी, आज बैठे 80 रुपए चीनी। हमने नून लगा के पीऊ चाय, आखिर मर जाऊ। हमने रघुता अनकर पैसा खाई तारी, एसी में बैठल बाड़ी, खोआ चबई तारी। हिंदू खतरे में है, बता बता कर मित्र। चीनी पहुंचा दी है 40 से सीधा 70। नुकसान तो यहाँ भी चाय पीने वालों का ही होगा पुत्र, क्योंकि अंडों का क्या है, वो तो काम चला लेंगे पी के गोमूत्र। बोलो हर हर मोदी 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 मोदी। क्या शोर मचा रखा है? चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ? अब्दुल तो मिठाई नहीं खा पाएगा ना। बस वन अब्दुल टाइट। बाकी तुम्हारा क्या है? तुम रक्षाबंधन में नमक चाट लेना। मेरे साथ अन्याय हुआ है।
लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे। और नहीं, दांतों की दुकान, तुम क्यों उसकी माँ बहन करोगे? उल्टा उसने तुम्हारी माँ बहन एक कर रखी है, बल्कि बाप भाई एक कर रखा है। 12 सालों से हिंदू खतरे से नहीं निकल पा रहा है। थोड़े बहुत निकले थे तो यूजीसी लाकर और खतरे में डाल दिया। जिसकी खुद की माँ बहन हुई पड़ी हो, वो मोदी जी की माँ बहन कैसे कर सकता है? ये दादी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देख सकते हैं चीनी का रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और देख सकते हैं वक्त तो बोल रहे हैं कि बीमारियां वाले के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग पहले ही पूरा क्लिप देखिए आगे तक। नमस्कार। बढ़ती महंगाई से देश का हर आदमी परेशान है, मगर आज मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा। अबे साले, तेल जब सस्ता था तब लोगों ने घर पर ही तरह तरह की तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, कचौरी बनाकर खाना शुरू कर दिया था, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। कोई सेंस है इस बात की? मगर अब जब ये महंगा हो गया है तो लोगों ने तेल को खाना कम कर दिया है, जिससे अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है। अब यही बात चीनी पर भी लागू होती है। चीनी जब सस्ती थी तब लोग उसे बहुत ज़्यादा खाते थे और लोगों का शुगर लेवल बढ़ जाता था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं मगर अब जब यह भी महंगी हो गई है तो लोगों ने इसे भी खाना कम कर दिया है, और हमें इससे भविष्य में डायबिटीज के पेशेंट में एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर पेट्रोल की, तो जब पेट्रोल सस्ता था तब कोई भी मेहमान मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाता था, मगर अब जब ये महंगा हो गया है तो हमारा मेहमानों पर होने वाला फिजूल खर्च भी बचने लगा है। याद कीजिए वो दौर जब एलपीजी का एक सिलेंडर 450 का आता था और आप उसे ब्लैक में 950 रुपये का खरीदते थे, मगर अब आपको इसे ब्लैक में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही 950 का आ रहा है। इससे आप अब काला बाजारी को बढ़ावा नहीं देंगे। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अंधभक्तन के लिए खुशखबरी है, मोदी जी कही नहीं है कि चाय माँ जो चीनी डालत रहे हो वो अब नमक डालो। यहू माँ देशभक्ति है। 42 रुपया किलो से और 66 रुपये में चीनी हो ही गए। हमारे लिए कोनो दिक्कत नहीं है, हम तो बाबा हन चाय पीते नहीं हन, बाबा दूध पीते हैं। चीनी हमारे लिए तकलीफ नहीं है, अंधभक्तन के लिए तकलीफ है। तो लेने के देने पड़ गए। ये क्या रे? चाय है। अबे ये कैसी चाय? पेट्रोल महक रहा है इसमें। पेट्रोल नहीं महक रहा, शक्कर नहीं था तो क्या करे, गाड़ी के पाइप से निकाल के एथेनॉल डाले हैं। भाई साहब वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो आया है तो एक बार इस वीडियो को हाइप करिए, कमेंट्स प्यारा कीजिए भक्तों के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।